Hello friends, प्यारे बच्चों, today we will discuss the specific heat ratio of gases. हमारे पास दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर। और सबसे पहले हम बात करें स्पेसिफिक हीट की। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram substance through 1 degree centigrade. It may be represented at constant volume or at the constant pressure. So we can write the specific heat. The specific heat may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree centigrade. It may be measured at constant volume and at constant pressure. हमारे पास दो तरह से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ हमें यहाँ पर दोनों को अलग अलग मेजर करके उनका रेशियो यहाँ पर डिटरमाइन करना है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें तो हम यहाँ पर इसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमारी जो डेफिनेशन है ये सेम डेफिनेशन होती है, केवल हमारा यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसको डिफाइन किया जाता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड while the volume is kept constant and it is denoted by CV. It is defined 1 gram gas through 1 degree centigrade keeping volume at constant, और इसको हम CV से डेनोट करते हैं। नाउ हम यहाँ पर CV कैलकुलेट करेंगे गैस के लिए, तो लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T। लेट अस कंसीडर 1 मोल of gas at the temperature T. Its kinetic energy 1/2 mn u square, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम जानते हैं PV इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर होता है, और PV इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mn u स्क्वायर। और ये हमारे पास PV इक्वल टू RTV होता है। इसको हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू RT। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 3/2 RT। यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। नाउ इफ द टेम्परेचर, जैसे कि हम यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर रेज होने पर तब इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर की वैल्यू जब हम चेंज करते हैं, इफ द टेम्परेचर
is raised by 1 degree, that is t to t plus 1। यहाँ पर t से t plus 1, यहाँ t से t plus 1 इसका टेम्परेचर रेज किया जाता है। सपोज ये यहाँ पर केल्विन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी इस समय बिकम्स 3/2 RT प्लस 1 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास T प्लस 1 वैल्यू हो जाएगी। नाउ द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, या हम कह सकते हैं इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। नाउ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज की अगर हम बात करें तो जो हमारी यहाँ पर इंक्रीज होके आई है 3/2 RT प्लस 1 और माइनस जो हमारे पास पहले थी 3/2 RT, तो यहाँ दोनों का डिफरेंस हमारे पास आता है सॉल्व करके 3/2 R। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट हो। बट देयरफॉर इट इज एविडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट हीट सप्लाइड टू ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज क्लीन्ड अप एंटायरली इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी भी हीट सप्लाई होती है वो उस कांस्टेंट वॉल्यूम पर इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के काम आती है। कॉन्सिक्वेंटली द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जिससे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एंड द वैल्यू ऑफ CV शुड बी इक्वल टू 3/2 R। तो यहाँ पर वैल्यू 3/2 R के इक्वल हो जाएगी। Therefore it is evident that the heat supplied at constant volume is used up entirely to increase the kinetic energy of molecules, and so temperature is increased, जिसके कारण टेम्परेचर एंड द वैल्यू of CV will be equal to 3/2 R। जो हमारे पास CV की वैल्यू होगी वो 3/2 R के बराबर हो जाएगी। एंड इट इज एक्चुअली फॉर मोनोएटॉमिक gases and vapors where such molecules can execute only translatory motion along 3 coordinate axes. Its motion can be resolved along 3 coordinate, so x-axis, y-axis and z-axis. It is actually for monoatomic gases or vapors. Such molecules can execute only translatory motion along 3 coordinate axes. Its motion can be resolved along 3 coordinate so 1/2 mv square is equal to 1/2 mvx square plus 1/2 mvy square plus 1/2 mvz square। इस प्रकार से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ
partition of energy, and according to equity of energy, total energy of molecule is equally distributed among all of its degrees of freedom, जो इसकी पूरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा पूरी तरह से equally distributed होगा. But in case of diatomic and polyatomic gases, heat supplied not only increase the kinetic energy of one translational but also increase the energy of molecule. But in case of diatomic and polyatomic gases, the heat supply may not only increase the kinetic energy of translational but also the increase in the energy of molecules. केवल वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता, उसके मालिक्यूल की एनर्जी को भी इंक्रीज करता है, एंड कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी, कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी. इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी के नाम से जानते हैं. कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर मॉलिक्यूल की जो हीट होगी, जो मॉलिक्यूल को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो हमेशा 3/2 R से ज़्यादा होगी. सपोज वो एक फैक्टर x है. कॉन्सिक्वेंटली इन सच केसेस the molecular heat will be greater than 3/2R by a factor x. सपोज जो थोड़ी बहुत ज़्यादा है वो एक फैक्टर x है. सो CV is equal to 3/2R प्लस x के यहाँ पर बराबर हो जाएगी जब यहाँ पर हमारा x फैक्टर है. एंड द वैल्यूज ऑफ x वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस इज 0 फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस. द वैल्यू ऑफ x वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस and it will be 0 for monoatomic gases. ये वैल्यू x की गैस टू गैस वेरी करेगी और मोनोएटॉमिक गैस के लिए 0 हो जाएगी. Now we will discuss the specific heat at the constant pressure. तो ये भी हम इस प्रकार से ही डिफाइन करते हैं. द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मे बी डिफाइंड एज द heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree centigrade while the pressure is kept constant and it is denoted by Cp. इसको हम Cp से डिनोट करते हैं. और जो हमारे पास इसमें पूरे प्रोसेस में जो हीट सप्लाई होती है वो हीट supply will be not only increase the kinetic energy but also it increase the temperature of the gas. Heat supplied is not only used to increase the kinetic energy of the gas molecules but also the work done by the gas in aspect. Specific heat at
कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम C पे से डेनोट करते हैं। इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। द हीट रिक्वायर्ड, तो इसको हम पूरा नहीं लिखेंगे। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट supplied not only increase the kinetic energy of molecules but also used in the work done in expanding द गैस। इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा केवल ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करने के काम नहीं आती, बट आल्सो यहाँ पर वो गैस के एक्सपेंशन में वर्क डन के काम में भी आती है। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम जानते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास होती है इक्वेशन PV इजकल टू RT नंबर 1 इक्वेशन, एंड फ्रॉम द एट टेम्परेचर, जब हम यहाँ पर रेज करते हैं 1 डिग्री एट टेम्परेचर T+1, तो हमारे पास हो जाएगा PV इजकल टू RT+1। और जब हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में वर्क हो रहा है, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क हमारा यहाँ पर तभी होगा जब यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा, अर्थात यहाँ पर हमारे पास जो होगा P प्लस डेल्टा B, ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम इज V प्लस डेल्टा B, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, एक इक्वेशन से हम सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, अगर हम सेकंड से फर्स्ट को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट P डेल्टा V इजकल टू R। हमारे पास यहाँ पर आता है जब हम इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हेंस जहाँ पर ये R कैलोरी मस्ट बी एडेड टू द वॉल्यूम ऑफ 3/2 R calorie in order to get the thermal equivalence of the energy supplied to 1 gram mole of the gas in form of heat. Hence, R calorie must be added to the value of 3/2 R calorie in order to get the thermal equivalence of energy supplied to 1 gram mole of gases in the form of heat when its temperature is raised by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब यहाँ पर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज इंक्रीज किया जाता है तो यहाँ पर R कैलोरी मस्ट बी एनर्जी सप्लाइड। सो यहाँ पर CP इजकल टू 3/2 R प्लस R के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर R कैलोरी इसमें और ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर 5/2 R फॉर यहाँ पर ये मोनो एटॉमिक गैसेस, ये मोनो एटॉमिक गैसेस के केस में हमारे पास CP इजकल टू 5/2 R हो जाएगी इक्वेशन, एंड फॉर डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इट विल बी 3/2 R प्लस X। फॉर डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक गैसेस it will be 3/2 R
प्लस एक्स हमारे पास यहाँ पर एक नया फैक्टर आ जाता है ना। ये हमारे पास दो स्पेसिफिक हीट यहाँ पर आ गई हैं, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरी यहाँ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें स्पेसिफिक हीट रेशियो कैलकुलेट करना है जो गामा के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर हीट्स विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। जो रेशियो होगा वही यहाँ स्पेसिफिक हीट का रेशियो हो जाएगा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल गामा। द रेशियो of molecular heats will be same as the specific heat ratio. It is represented by the symbol गामा। ये गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज गामा। नाउ गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। Cp की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट की है 5/2 R प्लस एक्स अपॉन यहाँ पर हमारी जो 3/2 R प्लस एक्स। यहाँ स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। नाउ फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैसेस एंड द पॉली एटॉमिक गैसेस हमारी यहाँ वैल्यू क्या आती है ये हम देखते हैं। फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस के केस में यहाँ पर हमारे पास Cp अपॉन Cv की वैल्यू 5/2 R अपॉन 3/2 R के बराबर आ जाती है, जो यहाँ पर कैलकुलेट करके 1.66 के बराबर होती है। दिस विल बी द 1.66 एंड फॉर डाई एटॉमिक गैसेस, जब डाई एटॉमिक गैसेस की बात करते हैं तो हमारे पास गामा इज इक्वल टू 5/2 R बाई 3/2 R यहाँ पर। और यहाँ पर हम डाई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के केस में यहाँ पर हम प्लस R भी करेंगे और यहाँ पर प्लस R करेंगे तो यहाँ पर ये 7/2 R अपॉन 5/2 R वैल्यू आती है, जो हमारे पास कैलकुलेट करके 1.40 सॉल्व करके आएगी। सिंस यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 1 R के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर जो हम यहाँ पर x की वैल्यू रख रहे हैं वो R के बराबर हो जाएगी, तो इस प्रकार से आ जाएगी। एंड फॉर द पॉलीएटॉमिक गैसेस, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वेरी ऑफन, यहाँ पर अगर x इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू होती है 3/2 R के बराबर होती है। नाउ गामा इक्वल टू हमारे पास जब हम यहाँ पर ये x की वैल्यू 3/2 R रखते हैं तो 5/2 R प्लस 3/2 R अपॉन 3/2 R प्लस 3/2 R, यहाँ पर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इनको जब 8/6 इक्वल टू 1.33 यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या मोनोएटॉमिक गैसेस, फॉर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और डाईएटॉमिक गैसेस एंड फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए यहाँ पर जब हम देखते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए 1.66 वैल्यू आती है, और डाईएटॉमिक गैस के लिए 1.40 वैल्यू आती है और हमारे पास 1.33 वैल्यू पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए आती है। अगर ये वैल्यू आती है तो वो गैसेस हमारी मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक करस्पॉन्डिंग होगी। तो इस प्रकार से हम ये स्पेसिफिक हीट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।